देखिए ये नहीं कराया ना हमने? नहीं हो गया ये। अच्छा ये हो गया ना, ठीक है। ये वाला तो कल ही कराया था। हाँ। यही तो कराया था ना बस, ये भी करा दिया है। चलिए ठीक है। ये वाला देखो थ्योरम 6.7 नीचे करो ये, रिपीट हो रहा है 2 बार 6.7 कोई बात नहीं, यही वाला है ना हमारा। हाँ। द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कि एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल से सबको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब जैसे देखो अब ये जो पिक्चर बनी है कि एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर विद एंगल 1 2 3, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, 3 है इसमें, ये गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। और थ्योरम हमारा क्या है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कि यहाँ पे एक्स वाई लाइन एक बनाई है। आपको याद रखेंगे कि जब भी स्कूल में पेपर बनाना होता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। अंकल चले गए। कंस्ट्रक्शन लिखना होता है हमें कि ड्रॉ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू एक्स क्यू। देखिए पॉइंट पी पे, पॉइंट पी जो है इससे ये पास कर रही है एक्स वाई लाइन और ये किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए कि 4 लाइन एक्स वाई एंड क्यू आर। कोई नहीं आ जाओ, मैं कहीं भी रख दो, आ जाओ। भगवान जाने यार, बेचारे सड़क पे चलने वाले आदमी को। देखिए फिर से कंस्ट्रक्शन हमने क्या है, क्या एक्स वाई लाइन बनाई है जो कि पॉइंट पी को मिलाते हुए बनी है। ठीक है, और ये एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। देखिए प्रूव करना है कि 4 लाइन एक्स वाई एंड क्यू आर विद ट्रांसवर्सल पी क्यू। देखिएगा एक्स वाई और क्यू आर ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू। ये देख रहे हैं ना, पी क्यू लाइन एक्स वाई को और क्यू आर दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल क्या कहा हमने, 2 और 4, 2 और 4। एक यहाँ एंगल 4 बन रहा है ये वाला, और एंगल 2 यहाँ बन रहा है। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे, पता है। अब इस साइड आएंगे तो एंगल 5 और एंगल 3 इसी तरह इक्वल हो जाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। सर एक बार और समझा दो। अपने आप को म्यूट करो बेटा। लाइन एक्स वाई हमने कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ किया है पॉइंट पी को मिलाते हुए। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि ये ट्रांसवर्सल पी क्यू लाइन इस पे बन गई। ठीक है, पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल है क्यू आर पर और एक्स वाई पर। अब यहां पर देखो ये अगर एक्स वाई लाइन को हमने ड्रॉ किया तो क्यूपी के मिलने से यहां पर एक एंगल बना जो एंगल 4 बना, और इसके एंगल अंदर एंगल 2 था ही। तो एंगल 4 और एंगल 2 जो है एक दूसरे के अल्टरनेट है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। उसी तरह बेटा यहाँ पर ये मिलाने से ये बाहर एंगल 5 बन गया, अंदर एंगल 3 था, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 इज आल्सो इक्वल। आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक्स वाई लाइन जो हमारी है, ठीक है, तो एंगल 1 जो पहले से क्वेश्चन में दिया था, एंगल 4 और एंगल 5 80 डिग्री 180, मतलब लीनियर पेयर के हिसाब से ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और इस पे 3 ही एंगल बन रहे हैं, 4 1 और 5, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। उसी तरह 1 2 3, अब 1 2 और 3 ये क्या आएंगे 180 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। हमें पता है ना 1 और 2 के हिसाब से क्या होगा, एक ट्राइंगल के जो सारे एंगल अंदर वाले होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल 4, एंगल 1
1, 4 और 5 180 डिग्री है, उसी तरह एंगल 1, 2, 3 भी 180 डिग्री है। सो हेंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड प्रूव। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये 3 अलग एंगल प्लस किए तो ये भी 180 डिग्री ही आए हैं, और यहाँ पे किया है तो ये भी, ये लीनियर पेयर के हिसाब से और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 के हिसाब से। तो हेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, हेंस प्रूव। इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो देख ही रहे हैं ना, एंगल 1, 2, 3 हमारा कैसे 180 डिग्री होगा प्रूव करना है, हमने कर दिया यहाँ पर एंगल 1, 2, 3 कैसे, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हमने बनाया, एंगल 2 4 के बराबर है, एंगल 3 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस करके 180 डिग्री निकाल दिया हमने। आगे देखिए, अब देखो ये वही क्वेश्चन है, दोबारा आ गया क्या, कोई नहीं, स्किप करते हैं। हाँ गलती से हो जाता है बेटे, एक दिन में संडे को है ना मैंने 2800 पिक्स को है ना मैं डिलीट किया मैंने, 2800 पिक्स। अब विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने इतने पीडीएफ बनाने पड़ते हैं। 38 जीबी मेरा हो गया था, 38 जीबी मेरा इसमें था कैम स्कैनर में। एक फोन जो 128 जीबी का है उसका औकात है, उसमें 38 जीबी तो वही, क्या करें। लेकिन आप लोग मानिए इसकी हिम्मत हमारे फोन की। चलिए ठीक है, मत भी मानिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन समझा। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, हमने किया यहाँ पे देख रहे हैं ना, बढ़ा दिया भाई आरएस, ये प्रोडक्शन कर दिया है हमने, अलग से हमने बनाया, इसको दिया है आरएस। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर ही एंगल 4 होगा, ये आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, तो छोटा कर लीजिए। अब समझ, given a triangle PQR, QR is produced to point S। इसमें जो QR है is produced to point S, QR को हमने S तक प्रोड्यूस कर दिया, मतलब इस QR लाइन को S तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि एंगल PRS जो एंगल 4 बन रहा है, PRS, ये एंगल 4 बन रहा है ना हमारा, दिख रहा है आपको। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए PQR, इसके अंदर 1, 2, 3 जो एंगल है इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन एंगल 4 जो बन रहा है ये इसके बाहर है। तो ये ट्रायंगल PQR का एंगल 4 जो है एक्सटीरियर, मतलब बाहर वाला एंगल। ओके, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। अब देखो, एंगल 1 प्लस 2 के बराबर हमें क्यों प्रूव करना है कि एंगल 4 है, क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। कहा जा रहा है कि देन द एक्सटीरियर एंगल जो कि एंगल 4 था, फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 4 का अपोजिट कौन है, ये लाइन है, और इस लाइन पे दो हमारे कौन कौन से एंगल है, 1 और 2। तो ये आपको प्रूव करना था कि एंगल 4 जो है 1 और 2 के सम के बराबर है। करके देखते हैं। हमारे पास प्रूव है कि 4 लाइन QS, ये QS, ये पूरी R से आगे देख लो, लाइन जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल दो सारे के सारे सम ऑफ एंगल्स होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एक ये लाइन जो हमारी है, ये जो सॉरी PR जो लाइन है, इसी पे एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बन रहा है। ठीक है, सॉरी मैं QS पे ये एंगल बन रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो QS लाइन पूरी आपको दिख रही है, इस पे एंगल 3 और एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा हो जाता है ज्यादा पढ़ाने पे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से आया। ये एंगल 3
एंगल 4, ये दोनों जो एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं, और या जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है लीनियर पेयर के हिसाब से। अब ट्राइंगल PQR को देखते हैं। PQR, एस को भूल जाइए, एस गया, सब्जी ले लें। तो 1 2 3 हमें पता है ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और ये आपको लिखना पड़ेगा, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल एएसटी कर सकते हैं, एसपी सॉरी। चलिए, तो इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1 हमने लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल 3 और 4 को 180 डिग्री बताया, और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 2 3 को 180 डिग्री बताया। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल 3 + 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2 + 3, ये भी 180 डिग्री था, एंगल 3 + 4 180 डिग्री था ना, और ये भी 180 डिग्री था। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + 3, ठीक है, एंगल 3 इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो उसको हटा दीजिए। हम लोग कहेंगे भैया तुम एक काम करो, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, हम लोग तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो एंगल 4 यहाँ रह गया, और इधर एंगल 1 और 2 रह गया। अब एंगल 4 क्या है भैया, देखेंगे PRS इक्वल टू एंगल RPQ है ना, RPQ प्लस एंगल PQR, निकल के आ गया। एंगल 2 यही ना बन रहा है भैया, वही बता दिया हमने। सो हेंस एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। हेंस समझ में आपको? किसको समझ में नहीं आया भाई ऑनलाइन बताइए। सर आ गया। सर आ गया। हे बेटे, एक बार वाला डायलॉग है ना तेरा बहुत खतरनाक, मुझे बहुत डर लगता है इससे। चलो कोई बात नहीं, ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं। भगवान ने बारिश कराई, ऑनलाइन के मजे लीजिए, सारा ये है ना टंटाई खत्म होगा, पूरा चैप्टर खत्म होगा। देखिएगा, इन द गिवन फिगर साइड QP आपको दिख रहा है ना, QP जो है, एंड RQ, ये RQ दिख रहा है, RQ एंड QP ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T। देखिएगा, QR को हमने T तक बढ़ा दिया और QP को S तक बढ़ा दिया, ठीक है भैया। इफ एंगल SPR SPR, ये जो 135 है, एंड PQT 110, तो ये दिया हुआ गिवन है, 135 गिवन है। मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि मेरे स्लाइड का भी यही कलर है, थोड़ा ऐसे कभी कम कहीं करने का मौका मिलता है तो मैं ये भी कर लूं जरा, बार बार तो कोई बच्चा देता नहीं हमको मौका, थोड़ा इसको और बड़ा कर, ज्यादा हो गया ये, कम हो जा। अच्छा चलना। हाँ, अब देखिएगा मेरा टैलेंट आप लोग, ये एंगल 135 भी गिवन है और एंगल 110 भी गिवन है डिग्री, ठीक है। ओके चलो, तो हमें फाइंड PQR फाइंड करना है। देखिएगा PQR हमारा कितना होगा, मतलब जो मैंने 70 डिग्री लिख दिया, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बता। अब देखो TR इज अ लाइन, हम बात करेंगे TR इज द लाइन। हमें क्योंकि PQR पता करना है तो दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये TR लाइन के पीछे ही पड़ना है, ज्यादा पड़ गया सॉरी। तो TR इज अ लाइन, तो PQT प्लस PQR, PQT जो 110 है एंड PQR इसका टू 180 डिग्री। एक सेकंड इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा PQT एंड PQR 180 डिग्री, ये दोनों क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। अगर एक 110 है तो दूसरा हमें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 110 डिग्री प्लस PQR इक्वल टू 180, तो एंगल PQR इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। अब QS इज अ लाइन, देखिएगा QS भी एक लाइन है, ठीक है। ये समझ में है TR वाला लाइन को कैसे काम हो, सिंपल। QS इज अ लाइन, सो एंगल SPR प्लस QPR, देखिएगा SPR एंड क्या है QPR,
ये भी एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री ही होंगे, और इस तरह से QPR हमारा 45 डिग्री आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR, QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, आपको दिख रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब अंदर वाले सारे एंगल जोड़ करके कितने आएंगे हमारे 180, तो यहां हमने रख दिया, और लास्ट में एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। What a dedication, बस पढ़ भी ले इसी तरह। मेरे को भी जाना पड़ेगा ऐसे। ये समझ में आ गया बेटा, निकल गया हमारा ये एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री, यहाँ पर PQR 65 डिग्री कैसे आपको पता चल गया होगा? सर एक बार और समझा दो। इसमें कुछ भी नहीं है सर, ये इन PQR वाला है यहाँ पे देखो आप, PQR सॉरी QPR PQR और क्या बनेगा PRQ, ये तीन एंगल अंदर के बन रहे हैं ना, ये तीनों के कितना सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो 45 70 हमने पहले निकाल लिया था, पता था हमें, और तीसरा पता नहीं था, तो कैलकुलेट करके बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 165 डिग्री आ जाएगा कि इक्वेशन सारे आएंगे, चिंता ना, आ जाओ। आए थे बेटे, सब चले गए घर, खुशी में नहीं गम में बेटे। चलिए ये पिक्चर दिख रही होगी आप लोग को, कहा जा रहा है कि AB इज पैरेलल टू DE। AB हमारे DE लाइन के पैरेलल है, ये हमारा हो गया AB लाइन और ये हमारा DE लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो एंगल BAC इक्वल टू 35, BAC ये दिया हुआ है कि 35 डिग्री है। एंगल CDE ये भी दिया हुआ है भाई, CD हमारा 53 डिग्री, आप ये देख रहे हैं, दोनों हमारे गिवन है। तो DCE जो ये वाला एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, लाओ लाओ, दो जल्दी दो। ले ले बेटे, कोई बात ना, प्रसाद है। चल कोई बात नहीं, वहां नीचे गिरा बेटे कुर्सी पर, देखिएगा मत आओ, और ऑनलाइन क्लास में हम लोग टॉपिक आ रहे हैं। Since AB is parallel to D and A is transversal, देखिएगा ये AB और D एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, देखते रहिए, AB DE के पैरेलल है, और ये जो AE लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, दिख रहे हैं ना, ठीक है। सो एंगल BAC गुड इज इक्वल टू एंगल CED देख रहे हैं, एंगल BAC CED के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिएगा, BAC में यहां एक एंगल बन रहा है और CED में यहां एक एंगल बन रहा है, और ये देख रहे हैं ना, अगर ये 35 है भैया तो हम ये भी 35 लिख देंगे। थ्योरम क्या लगाएंगे इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सारे समझ में आ गया होगा। ये 35 दिया हुआ था, देखिए हमने यहाँ 35 कैसे लिख दिया। ओके, सो 35 डिग्री इक्वल टू एंगल CED, सो एंगल CED इक्वल टू 35 डिग्री। तो इन ट्राइंगल CDE, अब देखिएगा CDE, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, CDE CED और DCE, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स, एक ये एंगल, फिर ये एंगल, माने जितने भी एंगल तीनों हैं उनको जोड़ के उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के हिसाब से एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल रहेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से,
ठीक और दो एंगल P1 दो हमें पता है, तीसरा पता करना है। आपको पता ही है कि तीसरे एंगल का क्या पता है, 92 डिग्री। कौन तुम देखिए, आपको मैं तब ज्यादा इसके पीछे पढ़ूंगा ना जब कॉन्सेप्ट की बात होगी। कौन सी लाइन है? स्लाइड बेटा 117। QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। देखिएगा, हमारी ये लाइन है PR, इस पे QT ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये है परपेंडिकुलर लाइन और ये हमारी लाइन थी। एंगल TQR, TQR मतलब 40 डिग्री है, दे रखा है। SPR, SPR ये 30 डिग्री दिया हुआ है जी। अरे नहीं गुरु जी, आप ये खाइए। अरे नहीं, आप ये खाइए तो आप समझ, सॉरी दे दो, नहीं इतना तो चल जाता है। देखिएगा, ट्रायंगल TQR देखिएगा, TQR ये नीचे वाला जो ट्रायंगल आपको कलर्ड दिख रहा है, एंगल TQR 40 डिग्री है, TQR में ये 40 डिग्री है। एंगल QTR कहां गया भाई, QTR ये जो बन रहा है भाई 90 डिग्री बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो हमें पता है कि x प्लस TQR प्लस एंगल QRTR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तो x हमारा 50 डिग्री निकल जाएगा। हमने जो इसको x माना था, पहले बता दें कि एंगल R को x माना था, एंगल S को y माना था, तो एंगल x हमारा पता चल गया। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों ट्रायंगल का जो सम एंगल का सम होगा 180 डिग्री का होता है, दो पता था हमें, तीसरा माइनस करके 180 से निकाल लिया, कम कर दो। तो x 50 डिग्री, इसका मतलब कि हमें पता चल गया कि R के पास जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री। क्लियर? हाँ भाई, आजा भाई। ये कौन है? तुमने हर्ष लिखा है वैसे। इसने पहले फोन किया, इसका फोन नहीं कर रहा है, इसके बनेगा। देखिएगा, अब ये y जो आप देख रहे हो, y की जो बात है, कहा जा रहा है y, अरे यार बहुत दिन ऑनलाइन क्लास ली हुआ ना, तो हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा। y इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR। ये देख रहे हैं PSR जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका इसके बाहर है, ये एंगल y बाहर है, इस एंगल ट्रायंगल के अंदर तो है नहीं। सो y इज इक्वल टू ट्रायंगल SPR प्लस x, SPR प्लस x, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, बता रहे हैं ये जो y है SPR ट्रायंगल के बाहर है, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि इस ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, अब ये रूल है हमारा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट साइड वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये हमारा अपोजिट, ले लीजिए बेटा, हाँ पीने वाला है। PR हमारा अपोजिट साइड है, यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल कौन बन रहे हैं हमारे, 30 और 50, इनका सम कितना है 80 डिग्री। तो बेटा ये y जो एंगल है इसका मतलब ये भी 80 डिग्री के बराबर होगा। गुड, कितने फास्ट हैं हम लोग। 5 बज गए। कोई बात नहीं, देखिए पंडित जी आए हैं, 42 अभी हमारे पास पता है कितना टाइम है, 18 मिनट में तो 180 रियासतें जीत ली जाएंगी। वो बात अलग है कि परमाणु बम पास होना चाहिए। देखिएगा, कोई बात नहीं। अब पंडित जी बहुत ही इन पे टेंशन है, आपके क्लास में पूरा टेक्नोलॉजी बताया जाएगा, एक शहर खत्म हो सकता है, हाइड्रोजन बम में ज्यादा पावर। इन द गिवन फिगर, बेटा आपको ये फिगर दिख रहा होगा, लाइन PQ, ये आपको PQ एक लाइन दिख रही है, एंड RS, ये RS भी लाइन दिख रही है, इंटरसेक्ट एक पॉइंट T।
ये जो पॉइंट P है यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करे, एक ये लाइन है हमारी और एक ये लाइन है। कराला में भी तो हालत खराब होगी बारिश से। अब तो आप आरटीवी से आए हो या नाव से आए हो? पैदल आए हो क्या? नहीं, जाम नहीं है, ठीक है, देखिएगा PRT दिया हुआ है कि PRT एंगल PRT जो ये हमारा R पे बनेगा 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री। अरे वाह। TSQ जो ये है 75 भी दिया हुआ है। तो SQT फाइंड आउट करना है। कहाँ गया? SQT ये वाला भैया हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखेंगे इन ट्राइंगल PRT, ये जो PRT हमारा ट्राइंगल है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये PTR ये T वाला 45 मैंने लिखा है बाद में सॉल्व करके, ये नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, तो माइनस करके हमको एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से PTR हमने 45 निकाल दिया। मतलब कि एक ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स हमें पता है। गुड। वैसे मैं बताऊं ऑफलाइन में इतना जल्दी पता नहीं चलता। वो छपाई में आप थोड़ा टाइम। अरे एक बात मुझे बताइए, इसमें क्या ऐसा है जो आप लोग को समझ नहीं आ रहा है? एक दो हैं। हाँ नहीं, ऑनलाइन में सबको नहीं बोल सकते। देखिएगा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऑफलाइन में है ना 14 में से क्या कहते हैं 9 बच्चे आ रखे हैं। जो आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो ना, बस वही केवल आप लोग घर पे हो। वैसे शर्म आने की कोई बात भी नहीं है, बारिश ज्यादा है, लेकिन इन कितने बलिदानी हैं ये 9 बच्चे, शाबाश। एक सेकंड का, हेलो बेटे, आप चाहें तो 6 बजे आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। 6:30 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, 6:30 आ जाओ। मैंने कम ही बोल दिया, पता नहीं हमने तो। देखिएगा सर आपके थैंक यू। देखिएगा सर आप क्या कह रहे थे हम लोगों को? नाइस बॉयज, नाइस गर्ल्स। आगे देखिएगा, ये दो एंगल है, ये PRT में मतलब ये T आ गया 45 डिग्री, पता है आपको। तो STQ इक्वल टू PTR। देखिएगा STQ, अगर बेटा ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, मतलब जो यहां पर एंगल बन रहा है 45 हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये वाला जो बनेगा ये भी 45 डिग्री ही बनेगा, तो इसका भी पता चल गया। एक 75 दिया हुआ ही है। अब तीसरा हमें पता करना है, कर लेते हैं। एंगल SQT अगर पता करना है, SQT ट्राइंगल SQT में एंगल SQT प्लस STQ प्लस TSQ 180 डिग्री। सारा का सारा वैल्यू हमने पुट किया। हर्षमान की जय हो। ठीक है, और ये SQT हमारा यहाँ पर ये 60 डिग्री निकल के आ गया। देख लीजिए कैलकुलेशन एक मिनट, तब हटाएंगे। मुझे ही शर्म आएगी ना बेटे, झाड़ू तो हमें नहीं लगाना है, क्या है समझे? ठीक, भावना दीदी नहीं है आज? अच्छा, तब हाँ ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहा था ना, क्योंकि लाइट भी कटी हुई थी। ये वाला मुश्किल। चलिए देखिएगा, थोड़ा बच्चा ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। गिवन फिगर एंगल X 62, XYZ X
वाई जेड, मतलब ये पूरा का पूरा 54। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है ये, देख रहे ना, इधर से देखो इधर से बाइसेक्टर है ये। वाई ओ और जेड ओ क्या है, एक्स वाई जेड जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है। सो मतलब कि एक्स वाई जेड का और एक्स जेड वाई दोनों का। सो एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड फाइंड करना है। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, मतलब एक ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, गेट तो बंद कर दे बेटे। देखिएगा, देखो ओ वाई जो है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का ये एंगल बाइसेक्टर है। ओ वाई क्या है, इस ये जो पूरा एंगल बन रहा है, मतलब ये जो 54 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन में, ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एक्स वाई जेड। मतलब ये एंगल इसके बाइसेक्ट करने के बाद जो इधर वाला एंगल बन रहा है, इधर वाला एंगल बन रहा है, पूरे एंगल का हाफ के बराबर होगा। कल भी इस तरह का बताया था कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले क्या बन रहा था, एक्स वाई जेड हमारा था ना एंगल, वही होगा। हाँ वही बता। कैसा टॉपिक खिलाया पंडित जी, मुंह नहीं चल रहा मेरा बस जरा। हेलो, तो देखिए एक्स वाई जेड क्या है हमारा 54, तो हाफ इंटू 54 क्या होगा 27 डिग्री। तो एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। ऑल्सो ओ जेड इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। देखिएगा ओ जेड भी इधर कर रहा है, तो इधर भी सेम वही काम करेंगे जो उधर किया था, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इस साइड एंगल हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम इस वाले पूरे एंगल को पता है, मतलब एक्स जेड वाई को पूरा फाइंड आउट कर लेंगे। 64। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये हमारा है पहले 54, ये हमारा है 62, और तीसरा पता नहीं। तो आप लोग को ऐसा थोड़ी है कि आप लोग इसका पता नहीं लगा पाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ही इसका पता है, ये पता लगाइए और पता लगा लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एक एंगल 62, दूसरा 54, तो तीसरा आप फाइंड आउट करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स जेड ओ, मतलब इस साइड वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, इस साइड वाले की बात करें, एक्स जेड ओ एंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एक्स वाई एक्स जेड वाई, ये पूरा एंगल है। ठीक है, और पूरा एंगल कितना निकला है बेटा 64। ठीक है, अब ये एक तरफ का एंगल और ये दूसरे तरफ का एंगल क्या होगा, इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है। तो इस एंगल को ये आधा इधर बांट रही है और आधा इधर बांट रही है। तो हाफ इंटू 64 32। तो हमें पता है कि एक्स जेड ओ एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ, अरे कौन बार बार भटक जा रहा है, ट्राइंगल ओ वाई जेड इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड ओ जेड वाई वाई ओ जेड 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि एंगल वाई ओ जेड 1 वाई
ओ जेड जो ये वाला है ये कितना बन रहा है 121 डिग्री बन रहा है। आज का क्लास यहीं तक। 10 स्लाइड हाँ एक सेकंड। चैप्टर नहीं हुआ अभी फर्स्ट क्लास ये बच्चे मानते नहीं, मैं देख लूं एक दो स्लाइड। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन चल रहा है। ये दूसरा दूसरा 2 क्वेश्चन है भाई, ये तीसरा चार क्वेश्चन। चार बचे 4 क्वेश्चन है। ये तीन तीन एक काम करेंगे, कल भी हम लोग लाइन एंड एंगल्स करके खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना? कल क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके भाई मैं आप 2 करा पाओगे। छपाई कौन करेगा कल? सब बच्चे कल जिनको भी आना है फोन लेके आएंगे। मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, मैं इसी तरह कराऊंगा ऑनलाइन, ताकि इसमें भी समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं बोर्ड पे थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा। ओके बाय।